मैं मनोज कुशवाहा आज आपको वर्ग 3 संविदा वर्ग 3 की मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, यानी मैथ्स से कुछ बना रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए संविदा वर्ग 3 मैथ्स की सबसे पहले टॉपिक में आपको घातांक पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको देखो अपन को सबसे पहले प्रिपरेशन यानी वर्ग 3 की प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले अपन को ये याद रखना कि अपन जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके अपन को फॉर्मूले और ट्रिक याद हो। अगर मैथ्स में अपन को कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करने तो उसके लिए अपने पास फॉर्मूले और ट्रिक होना चाहिए, तभी अपन कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक क्या है, घातांक। अपन आज डिस्कस करते हैं सबसे पहले घातांक। तो मैं आपको उसके लिए पहले उसके कुछ नियम उपनियम ये समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे। सबसे पहले मैं आपको समझा घातांक, घातांक के नियम। तो घातांक के 3 नियम क्या होते हैं, देखिए सबसे पहला नियम होता है m की पावर a इंटू m की पावर b बराबर m a प्लस b। इसका क्या मतलब हुआ, यदि आधार समान होते हैं, ध्यान देंगे आधार मतलब ये वाले नंबर, यदि आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, जैसे कि ये जुड़ी हुई है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला, यदि आधार समान होते हैं और भाग का निशान हो तो घातें माइनस हो जाती है। ठीक है, और तीसरा फॉर्मूला है, यदि नंबर के ऊपर घात के ऊपर घात दी हो, जैसे m के ऊपर a फिर उसके ऊपर भी होल पावर, तो उन घातों का मल्टीप्लाई होता है। जाहिर सी बात है, यानी नियम आपको समझ में आ गया। 3 नियम है, अगर इनटू में दिया है तो प्लस हो जाएगा, भाग में दिया है तो माइनस हो जाएगा, और अगर घात के ऊपर घात दी तो उसका इंटू हो जाएगा। क्लियर, अब मैं आपको इसके उपनियम बताता हूँ। ठीक है, देखिए अपन आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको जस्ट अभी क्या बताया था, घातांक के नियम बताए थे। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, घातांक के उपनियम। ये क्यों बता रहा हूँ, इनको याद करने से और थोड़े अपने सवाल सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो देखिएगा आप लोग सब देखिएगा, सबसे पहला उपनियम क्या लिखा है, a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, यानी आगे तक नंबर जाएगा, अगर पावर x हो तो वो जो पावर x होती है वो हर एक नंबर पे अलग अलग हो जाती है। ठीक है, पहला उपनियम। सेकंड लिखा है, यदि a की पावर x बराबर 1 अपॉन a की पावर माइनस x है तो अपन इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज का मतलब होता है नीचे वाला नंबर ऊपर और ऊपर वाला नंबर नीचे। तीसरा है, a की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, बट कंडीशन है कि a नॉट इक्वल टू 0, यानी a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ है, a अपॉन b की पावर x, अगर अपन इसको पलट दें तो b अपॉन a की पावर माइनस x हो जाती है, यानी एक तरीके से क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि a की पावर x बराबर b हो तो a बराबर b की पावर 1 अपॉन x। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब इधर वाला x इस तरफ जाता है तो 1 के अपॉन में आता है, यानी पावर जो है वो 1 के अपॉन में आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, a की पावर x अपॉन y तो बराबर a की पावर x 1 पर, मतलब क्या करा अपन ने, x जो पावर थी वो यही रहने दी और y को 1 अपॉन y अपन ने बाहर लिखी, यानी अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस यही आएगा। अगर समझ में, तो पहले मैंने आपको नियम बताए, ये उपनियम बताए, इनका यूज करते अगर अपन सम्स करेंगे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है सबको। चलिए अब इसके बाद मैं आपको कुछ सम्स करके बताता हूँ जिससे और आसानी से क्लियर हो जाए। क्लियर, अब अपन स्टार्ट करा। अब मैं आपको कुछ सवाल, देखिए मैंने आपको नियम बता दिए, उपनियम बताया, अब मैं आपको कुछ सम्स करके बताता हूँ, कुछ सवाल करके बता दूं जिससे अपन को और आसानी हो जाए कि सॉल्व करने में कितनी आसानी होती है। देखिए सबसे पहले सवाल दिया है, 3 की घात 7 भाग देना है 3 की घात 4 का मान क्या हो, यानी नंबर क्या दिया है, 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4। तो मैंने आपको क्या बोला था, नियम और उपनियम का अपन को यूज करना था। कैसे करना है, देखिए मैंने आपको क्या समझाया था कि यदि आधार समान होते हैं, देखिए दोनों के आधार समान है, यदि आधार समान होते हैं मतलब ये वाला नंबर समान होता है तो उसे एक बार लिख लेते हैं, और जो घातें होती हैं तो भाग में घात क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो 7 माइनस 4 तो क्या बचेगा, 3 की पावर 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 3, यानी 3 की पावर 3 हो गई। अब जिस नंबर के ऊपर जितनी पावर होती है उस नंबर को उतनी बार ही लिखा जाता है। तो 1 2 और 3 बार लिख दिया मैंने, तो इंटू करिए, 3 3 9 9 27, यानी 3। क्लियर है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या करा पहले सवाल में अपन ने देखा यहाँ पे, यदि आधार समान होते हैं तो घातें माइनस हो जाती हैं। तो 7 में से 4 घटाए तो कितना बचा, 3, और 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन लेके आया हूं आपके पास। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, 64 की घात 1/6 यानी 64 की पावर 19 इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालें, सबसे पहले आपको नंबर लिख लीजिए, 64 की पावर कितनी है, 1/6। अब मैंने आपको क्या बताया था, अपन घातांक में क्या ध्यान रखना, अपन को पहले अपन को नंबर चेक करना है कि सेम हो रहा है। तो एक काम करता हूं मैं, जो 64 लिखना है इसका एलसीएम निकालता हूं। एलसीएम आप समझते हैं ना, एलसीएम निकालना। तो देखिए 64 है, 64 का मैंने एलसीएम निकाला, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर निकाला 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6, यानी मैं 64 को 2 की पावर 6 इजीली लिख ले सकता हूँ, और उसके ऊपर पावर है 1/6। इससे अपन को क्या फायदा हुआ, इससे अपन को ये फायदा हुआ कि ये 6 पावर और ये 6 पावर क्या हो गई, कैंसिल। तो 2 की पावर क्या बची, 1 का मतलब 2। आया समझ में, यानी क्या करा अपन ने, सबसे पहले अपन ने नंबर चेक करा, नंबर चेक करके उसका एलसीएम निकाला। तो कितनी बार निकाला था, 1 2 3 4 5 6,
तो 2 की पावर 6, 6 से 6 कैंसिल 2, ये इसका आंसर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं अपन ने क्या कर लिया, फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, अब मैं आपको थर्ड क्वेश्चन बता। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, देखिए इसमें कोष्टक ज्यादा दिए हुए हैं तो थोड़ा सा अच्छे ध्यान से देखिएगा। क्या लिया हुआ है, -1/2, इसके कोष्टक के ऊपर 2 पावर लिखिए, फिर एक मंजिला वाला कोष्टक, 3 कोष्टक है, फर्स्ट इसे मंजिला इसे बड़ा, मंजिला वाले कोष्टक के ऊपर -1 और होल बड़े कोष्टक के ऊपर -1। कैसे सॉल्व करते हैं, पेपर ने क्या पढ़ा था इसके घातांक के नियम में कि अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर को गुणा करते जाते हैं। तो कैसे करेंगे देखिएगा आप लोग। 1/2 लिखा मैंने, सबसे पहले अपन ऊपर से स्टार्ट करते हैं, इस पावर का इस पावर में मल्टीप्लाई करता हूं। तो मैंने क्या करा, छोटा ब्रैकेट 2 लिखा और ये जो मंजिला ब्रैकेट था इसको बना दिया। अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और 2 1 कम 2, यानी ये हो गया 2, ये कंप्लीट हो गया, मतलब एक ब्रैकेट हटा दिया अपन ने। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस का 1/2, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, तो इसकी पावर हुई 4। अब अपन को इसको क्या करना है, 4 बार सॉल्व करना है। तो जिस नंबर के ऊपर जितनी घात होती है मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, उसका उतनी बार गुणा करते हैं, तो इसका 4 बार करना है। माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 इंटू माइनस का 1/2, 4। अब इनको गुणा करते टाइम क्या ध्यान रखना है, साइन का बहुत ध्यान रखिएगा। देखिए नंबर का 1 1 1 1, इसका 1 होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये तो क्लियर है। अब साइन का क्या ध्यान रखना है, देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस फिर प्लस, यानी इसका आंसर प्लस में आएगा। अब एक तरीका और भी मैं आपको बताता हूं, ये बात, ये इसका आंसर होगा। एक चीज और भी बता दूं, अगर घात, ये चीज सुन लीजिएगा, अगर घात सम नंबर है, सम का मतलब क्या होता है, 0 2 4 6 8, तो हमेशा उसके आंसर में प्लस आएगा। और यदि घात विषम है, विषम का मतलब क्या होता है, 1 3 5 7 जो भी नंबर है तो माइनस आता है। ध्यान रहेगा सबको, यदि सम नंबर पे घात है तो प्लस में आएगी और विषम में माइनस। तो देखिए यहाँ पे कितनी घात थी, 4, 4 मतलब होता है सम, तो सम है तो मतलब क्या आएगा, प्लस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, यदि 27 की घात 2/3 या 81 की घात -1/2 बराबर 3 की घात x हो, तब इसका मान क्या होगा। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाता जा रहा हूं ताकि अपन की प्रैक्टिस भी हो जाए और अपन को समझ में आए। देखिए आप क्या करें, सबसे पहले मैंने आपको बताया घातांक में अपन सबसे पहले ये चेक करते हैं कि आधार सेम होना चाहिए। तो देखो मैंने देखा यहाँ पर 3 है, अगर यहाँ और यहाँ भी 3 आ जाए तो ये सॉल्व हो जाएगा नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करो, 27 और 81 का एलसीएम निकालो। देखिए मैं आपको यहाँ निकाल के बताता हूँ। 27 का एलसीएम आप निकालेंगे तो 3 नाम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। फिर आप 81 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 नाम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, मैंने आपके सामने इनके एलसीएम निकाले। अब देखिए मैं 27 को 3 की पावर कितना लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ, यहाँ देखिएगा। और उसके ऊपर ऑलरेडी पावर कितनी थी, 2/3। फिर क्रॉस लगाया, 81 को मैं 3 की घात 4 लिख सकता हूँ, तो उसके ऊपर पावर कितनी, माइनस का 1/2। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, और बराबर में 3 की पावर x चल रहा है। क्लियर सबको? अब आप देखिए तीनों के बेस समान होगा, ये भी और ये भी। सॉल्व करने पर इसको देखिए 3 से 3 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी मेरे पास 3 की पावर यहाँ पे कितना बचा, 2 इंटू 3 की पावर यहाँ पे कितना बचा, 2 एकम 2 माइनस का 2 बराबर 3 की पावर x। क्लियर है? आता सबको देखिएगा। तो अपन ने 3 की पावर 2 ये आ गया, 3 की पावर -2 ये आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया, यदि आधार समान होते, देखिएगा यहाँ सब आधार समान है, यदि आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो जुड़ जाएंगी तो अपन क्या करें, देखिए 3 और 3 है तो एक बार लिख लिया, ये 2 प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस बराबर में 3 की पावर x। तो 2 से 2 कैंसिल, तो 3 की पावर 0 बराबर 3 की पावर x। अब देखिएगा यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो 0 आ गया ये। अब ये और ये बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो 0 बराबर x, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 0। क्लियर है? देखो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। क्या था, ये अपन को सवाल दिया था, मैंने क्या करा, इसका और इसका एलसीएम निकाला और 3 में कन्वर्ट कर लिया। 3 में कन्वर्ट करा तो 3 बेस दोनों के सेम थे, तो दोनों की पावर जो कैंसिल हो रहा था उसे कैंसिल कर दिया। बचा क्या, यहाँ पे 2 था तो 2, यहाँ पे -1, 2 एकम 2 -2, बेस आधार समान था, घातें जुड़ गई तो ये कैंसिल कर दिया, 3 पावर x, 3x बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई।